हार्मोनाइजेशन। दोस्तों ये वाला टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनाइजेशन का सीधा मतलब होता है एक समान या तो जो एक लय में है ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, पूरे दुनिया के ट्रेड को एक हार्मोनाइज लेवल पे तैयार करने के लिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ट्रेड पैक्ट बनाए हैं अलग अलग कंट्री के बीच में, जिससे कि ये कंट्री जब कोई भी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग आपस में करे तो उसका जो रेट है वो एक समान रहे या तो बहुत कम फ्लक्चुएशन में आए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि इंडिया से हमारा कॉटन का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अलग अलग कंट्री में होता है, खास करके हमारे नेबर कंट्री में। जैसे कि हम चीन को भी भेजते हैं, श्रीलंका को भी भेजते हैं, नेपाल को भी भेजते हैं, बांग्लादेश को भी भेजते हैं और पाकिस्तान को भी भेजते हैं। तो अगर मैं इन कंट्रीज के अंदर कॉटन का एक्सपोर्ट करता हूं तो उसकी प्राइसेस के अंदर मैं ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि कॉटन एक बेसिक प्रोडक्ट है जिनसे कपड़ा बनता है और ये एक कमोडिटी है। अगर ये कमोडिटी प्रॉपरली मैंने कोई कंट्री को नहीं दिया, हमारे जो नेबर कंट्री है जहां पे कॉटन इतना नहीं होता है, तो बट ऑब्वियस है वो कपड़े बना नहीं सकते या तो कपड़े के लिए वो स्कैरसिटी फील करेंगे। तो उस वक्त इन कंट्री को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं WTO ने ऐसे ट्रेड पैक्ट तैयार किए हैं जिससे कि आप इसमें से कोई भी कंट्री को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके राजकीय अगर कोई भी इनके साथ दुश्मनावट है तो इसको भूल के आपको अल्टीमेटली जो हार्मोनाइज सिस्टम तैयार किया गया है उसी रेट से इनको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो या चाहे वो श्रीलंका हो, जिसे हम बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम। और ये खाली ऐसा नहीं है कि एशियन कंट्रीज के लिए है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के लिए है, और जिससे ये एंश्योर किया जाता है कि दुनिया के अंदर जहां जहां पे भी पॉपुलेशंस है उनको बेसिक नीड की चीजें जो है वो सस्ते दाम में मिले।